गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में वो है द हार्ट। ओके, और हार्ट क्या चीज़ है? हार्ट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल पंप है। इसका कार्य होता है बॉडी के समस्त ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देना। ठीक है, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ब्लड को पहुँचाता है, और जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजन उसमें लंग्स मिक्स कर देते हैं तब वो जाता है। ठीक है, जब ब्लड वापस आता है तो उसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको लंग्स अलग करके नासल कैविटी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो फिर हार्ट में आता है, उसके बाद ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसमें पहुंचता है। देखिए अब द हार्ट इन ह्यूमन इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट के समान इसका साइज होता है। इट लाइज इनसाइड द चेस्ट कैविटी, इस चेस्ट कैविटी के अंदर फिक्स होता है। ऑन द लेफ्ट साइड, कहाँ होता है ये? लेफ्ट साइड में होता है। बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। एनक्लोज्ड इन ए डबल वॉल्ड सैक, और ये डबल दीवार वाली एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। कार्ड पेरिकार्डियम, उसका क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो है हार्ट को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। किस किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करती है? ये बाह्य आघातों से, जैसे मनुष्य गिर गया या बच्चा गिर गया, अब वो तेज़ी के साथ ज़मीन पर टकराएगा, हाँ, तो हार्ट भी तो बाहर नीचे टकरा सकता था, लेकिन ये जो सैक है ये उसको बाहर चेस्ट से टकराने से रोकता है, जिसके कारण उसके ऊपर कोई ज़ख़म नहीं आता है, चोट नहीं लगती है। और इस सैक के अंदर कार्डियक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस कार्डियक फ्लूइड का कार्य ये होता है कि वो हार्ट को जो है सूखने से बचाता है और बाह्य आघातों से, झटकों से, चोट से बचाता है। ठीक है, उसका जब मनुष्य को कंटिन्यू पानी पीने के लिए ना मिले 2-3 दिन, तो प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी प्यास के कारण मृत्यु होने का कारण ये है कि मनुष्य का जो कार्डियक फ्लूइड है वो सूख गया है, जिसके अंदर हार्ट फिल हुआ था वो सूख गया, जिसके कारण हार्ट की दीवारों में दरारें आ गई और दर्द के कारण मनुष्य मर जाता। ठीक है, देखिए इन बिटवीन 2 लेयर्स, दोनों लेयर्स के बीच में ऑफ पेरिकार्डियम ए नैरो सैक कार्ड पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट। एक पतला सा वो होता है, स्पेस होता है, जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इट इज़, कैविटी कहते हैं झिरी को, जगह को। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद ए पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये किस चीज़ से भरी हुई होती है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई होती है, जो कि हार्ट को किस चीज़ से रोकता है? सूखने से बचाता है और बाह्य आघातों से बचाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, इसके निम्नलिखित फंक्शंस होते हैं। इट कीप्स द टिश्यू ऑफ हार्ट मॉइस्ट, हार्ट के टिश्यूज़ को ये नम रखता है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक तरीके से कार्य करने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक्स, ये हार्ट को जो है मैकेनिकल इंजरी और झटकों से बचाता है। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, ये ऐसे कार्य करता है जैसे कि लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? ग्रीस होता है, मोबिल ऑयल होते हैं, दूसरे ऑयल्स होते हैं। आर रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ हार्ट, इस हार्ट वो जो जाता है, सांस जो दौड़ती है उसके फ्रिक्शन से बचाता है। द हार्ट इज़ हॉलो, हार्ट कैसा है? खोखला है। एंड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, और बहुत अच्छी तरीके से मस्कुलर होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल होते हैं, और एक राइट ऑरिकल होता है, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है। और एट्रियम, इन्हें एट्रियम भी कहते हैं। एंड द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स क्या होती हैं? देखिए, ऑरिकल 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट में, 2 का नाम ऑरिकल होता है, 2 का नाम वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है, एक राइट ऑरिकल होता है। वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, दीज आर थिन वॉल्ड चैम्बर, ये पतली दीवार वाले चैम्बर्स होते हैं। कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। बाई इंटर ऑर्डियल सेप्टम, इंटर ऑर्ड्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। इनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, उसे इंटर ऑर्ड्रिकुलम सेप्टम कहते हैं। द राइट ऑरिकल रिसीव्स वीनस ब्लड,
राइट ऑरिकल जो होता है उसे वीनस ब्लड प्राप्त होता है किस चीज़ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट से, थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ये दो वेन्स के नाम हैं, ठीक है, इनसे आता है। द प्योर ब्लड एंटर्स द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर शुद्ध ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन, किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है। ईच ऑरिकल ओपन्स बिहाइंड इनटू द वेंट्रिकल, प्रत्येक ऑरिकल वेंट्रिकल के पीछे की साइड से खुलता है, ऑफ इट्स साइड थ्रू एन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इन ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो छेद होता है, एपर्चर होता है, उसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। ओके, वन राइट साइड, एक राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वाल होता है। ट्राइकस्पिड वाल में मतलब 3 वाल होते हैं, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं, ठीक है, दरवाजे पर कितना किवाड़ होते हैं, ओपनिंग उसकी एक भी होती है और 2 भी होती है। जिन दरवाज़ों पर एक ओपनिंग होती है, एक किवाड़ होता है, उसे मोनोकस्पिड वाल की एग्जाम्पल दिया जा सकता है, और जिन पर 2 होती है उन्हें बाइकस्पिड वाल का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। एक किवाड़ गेट ऐसा होता है, ऐसे करके खोल देते हैं और ऐसे करके वो बंद हो जाता है, इस तरीके से, जैसे ये पेपर है, ठीक है, एक ही खुल गया। और कुछ गेट कैसे होते हैं, डबल वाल वाले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखिए, बीच में उनका सेप्टम होता है, एक गेट इधर की साइड को खुल जाता है लेफ्ट को, और दूसरा राइट साइड को खुल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वाल होते हैं वो ट्राइकस्पिड होती है, मतलब 3 होते हैं, इस तरीके से कार्य करते हैं वो, ठीक है। और जब इनके ऊपर जो है क्या आ जाती है, चिकनाई आ जाती है, जिसे हम फैट कहते हैं इंग्लिश में, तो इनके अंदर से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड पंपिंग के दौरान लीक होता है तो उससे दर्द होता है, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक की शुरुआत यही होती है कि वाल्व के ऊपर जो है वो आ जाती है, चर्बी आ जाती है, फैट, और जिसमें हार्ट जो है लीक होने लगता है। जैसे कि साइकिल की ट्यूब होती है, उसमें से जो उसकी नोज़ल होती है जिसमें हवा भरी जाती है, उसका वाल्व खराब हो जाए तो उसमें से हवा लीक होने लगती है, इस तरीके से। ओके, एंड वन लेफ्ट साइड, और एक लेफ्ट साइड में होता है जो कि बाइकस्पिड वाल होता है, उसमें 2 का पार्ट होते हैं, ओके, आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं। ओके, अब हमें बात करनी है वेंट्रिकल की। ओके, वेंट्रिकल, देयर आर मस्कुलर लाइक थिक, ये मस्कुलर होते हैं और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, वाल्ड चैम्बर्स, मोटी दीवारों के चैम्बर होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑरिकल्स बाय इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ऑरिकल से जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, 2 वेंट्रिकल्स अलग अलग होते हैं पूरी तरीके से, बाय ए थिक बाय ऑब्लिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। ओके, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्ज एंड थिक वॉल्ड, लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है राइट साइड वाले वेंट्रिकल से, और थोड़ी मोटी दीवार वाला होता है उसकी कंपेयर में। फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकुलर वाल, अंदर की सरफेस से वेंट्रिकुलर वाल की, मैनी मसल्स रीड्स, बहुत सारी मसल्स क्या करती हैं, रीड्स करती हैं। द कॉलम कॉर्निया प्रोजेक्ट इनसाइड द कैविटी, जो कि कैविटी के अंदर होता है। वाइट कनेक्टिव स्टैंड्स, सफ़ेद कनेक्टिव स्टैंड्स होता है। द कॉर्डी टेंडिनी जॉइन फ्लैप्स ऑफ वाल्व विद मसल्स, ये जो हैं कॉर्डी टेंडिनी जो है क्या करती हैं, फ्लैप्स को जोड़ती हैं वाल्व्स से मसल्स के साथ। 2 लार्ज आर्टरीज एराइज एंटीरियरली फ्रॉम द वेंट्रिकल, 2 आर्टरीज आती हैं बड़ी एंड इंटीरियरली, कहाँ से, वेंट्रिकल से। द पल्मोनरी आर्क फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या आती है, पल्मोनरी आर्क, एंड द सिस्मिक आर्क और सिस्टेमिक आर्क कहाँ से आती है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ईच आर्क हैज़ एट इट्स बेस, प्रत्येक आर्क का अपना बेस होता है। 3 पॉकेट्स शेप सेमी लूनल वाल्व्स होते हैं। ये हार्ट की एक्सटर्नल डायग्राम है, ये इंटरनल डायग्राम है। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है।